सावित्री के हाथ कभी खाली नहीं रहे, पर उसका मन वो हमेशा खाली रहा। 13 साल की उम्र में एक किताब पढ़ी थी। उसमें एक लड़की थी जो डॉक्टर बनती है। सावित्री ने वो पन्ना इतनी बार पढ़ा था कि कागज पीला पड़ गया। उसने मां से कहा था, मैं भी पढ़ूंगी। मां ने कहा, लड़कियां पढ़ती नहीं, ब्याही जाती हैं। 17 में ब्याह हुआ, 18 में बच्चा, फिर घर, चूल्हा, रात, सुबह, सब एक ही रंग में घुल गए। किताब उसने एक पुराने थैले में छुपा दी। अब वो 60 की थी। घर में सब थे, बेटा, बहू, पोता, रौनक थी। पर रात को जब सब सो जाते, सावित्री खिड़की के पास बैठती और बाहर अंधेरे में कुछ ढूंढती। वो नहीं जानती थी क्या। नेहा ने MBA किया था, कैंपस में टॉपर रही थी। उसकी पहचान थी, उसका काम, उसके आइडियाज, वो प्रेजेंटेशन जो बोर्ड रूम में गूंजती थी। फिर शादी हुई, शहर बदला, नौकरी छूटी। उसने सोचा, थोड़े दिन की बात है। थोड़े दिन 2 साल बन गए। अब वो घर में थी, बच्चा था, प्यार था, पर कुछ था जो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। वो नहीं समझ पाती थी क्या। बस रात को लैपटॉप खोलती, पुराने प्रोजेक्ट्स देखती और बंद कर देती, बिना एक शब्द टाइप किए। माँ जी उसे देखती, कुछ नहीं कहती। उस दिन अमित घर नहीं था। घर में बस 2 थीं, सावित्री और नेहा। बाहर बारिश थी। नेहा रसोई में बर्तन रख रही थी, जोर से, इस तरह जैसे बर्तन ने कोई गलती की हो। सावित्री चुप बैठी थी। फिर बिजली गई, दोनों रुक गईं। अंधेरे में मोमबत्ती जली। दोनों उसकी रोशनी में बैठ गईं, क्योंकि और कोई चारा नहीं था। कुछ देर खामोशी रही। फिर सावित्री ने कहा, तुम्हें अच्छा लगता था ना वो नौकरी? नेहा ने ऊपर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी यह सवाल। हां, उसने कहा, बहुत। तो छोड़ी क्यों? नेहा के गले में कुछ अटक गया। लगा, अगर नहीं छोड़ी तो शायद कोई मुझे अच्छी बहू नहीं मानेगा। सावित्री चुप रही और अंदर गई। एक पुराना थैला खोला और निकाली एक किताब। 13 साल की थी जब पढ़ी थी, उन्होंने कहा। आवाज थोड़ी कांपी। उसमें एक लड़की थी, डॉक्टर बनती है। मैंने सोचा था मैं भी। नेहा ने किताब हाथ में ली। लड़की अभी भी वहां थी, वैसी ही जैसे सावित्री ने छोड़ी थी। नेहा की आंखें भर आईं। आपने कभी किसी को नहीं बताया? जो दे नहीं सकते उन्हें तकलीफ क्यों दो? वो एक वाक्य था, पर उसमें पूरी एक जिंदगी थी। नेहा ने किताब सीने से लगा ली। वो सावित्री के लिए रो रही थी, या अपने लिए, या दोनों के लिए, वो नहीं जानती थी। आप ऐसा पहले क्यों नहीं बोली? सावित्री ने नेहा को देखा। पहली बार सच में देखा। तुमने पूछा नहीं, आपने कहा नहीं। दोनों चुप हो गईं, और उस चुप्पी में कुछ बना। तुम अच्छी बहू हो, सावित्री ने धीरे से कहा। इसलिए नहीं कि चाय वक्त पर बनाती हो, इसलिए कि तुम अच्छी इंसान हो। 2 साल में किसी ने यह नहीं कहा था। मां जी, उसकी आवाज टूट गई। सावित्री ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थाम लिया। बाहर बारिश हो रही थी, मोमबत्ती जल रही थी, और 2 औरतें जिनके बीच हमेशा एक अनकही दूरी थी, उस रात पहली बार एक दूसरे के पास बैठी थीं। अगले हफ्ते नेहा ने एक छोटा फ्रीलांस प्रोजेक्ट लिया। उस दिन सावित्री ने बच्चे को संभाला। शाम को जब नेहा की कॉल खत्म हुई, सावित्री ने बस एक कप चाय उसके आगे रख दी। दोनों की आंखें मिली। कुछ नहीं कहा, कुछ कहना नहीं था। नेहा ने एक ऐप पर सावित्री का एनरोलमेंट करवाया, हिंदी लिटरेचर का कोर्स। ये क्या है? सावित्री ने पूछा। कहानियां और थोड़ा बहुत, वो जो आप बनना चाहती थी, नेहा ने कहा। सावित्री ने स्क्रीन देखी, फिर नेहा को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर वो मुस्कान थी जो शायद 13 साल की उम्र के बाद पहली बार आई थी। उस बरसाती रात सावित्री को मिली एक लड़की जो उसे आगे देखना चाहती थी। नेहा को मिली एक मां जो उसे समझती थी। 2 अधूरी औरतें एक दूसरे में थोड़ी थोड़ी पूरी हो गईं। कुछ रिश्ते खून से नहीं, खामोशी से बनते हैं, जब एक की तकलीफ दूसरे की आंख पहचान ले। ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियां हम हर हफ्ते लेकर आते हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां जिंदगी के आंसू हौसले में बदलते हैं।